नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी और गोल्ड मेडलिस्ट इंदुबाला ने सिंगरौली की आवाज न्यूज चैनल से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। सिंगरौली की आवाज की संवाददाता संध्या सिंह राजपूत से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने संघर्ष से लेकर के सफलताओं की कहानी को बताया कि कैसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और परिवार के सहयोग से आज इतनी बड़ी बुलंदियों को हासिल किया। एक महिला घर की जिम्मेदारियों को उठाते हुए भी इतनी बड़ी मुकाम तक पहुंची, जिससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने की चाह हो तो सफलता जरूर मिलती है। आइए सुनते हैं हमारी संवाददाता संध्या सिंह राजपूत से एथलेटिक प्लेयर इंदुबाला की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज न्यूज। मैं संध्या सिंह राजपूत। हमारे इस खास कार्यक्रम सिंगरौली की आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हमसे जुड़ गई हैं मिसेस इंदुबाला जी, जो एक इंटरनेशनल एथलेटिक्स प्लेयर हैं। सो आज इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इनकी सफलताओं के बारे में और इन्होंने क्या कुछ मुकाम हासिल किया है। इन सारी चीज़ों को आज हम इनसे जानेंगे और आगे क्या कुछ करना चाहती हैं, इनके उद्देश्यों के बारे में ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। और आइए इसीलिए शुरू करते हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम मिसेस इंदुबाला मैम के साथ। तो मैम, अपनी सफलताओं के बारे में बताइए कुछ। सबसे पहले आपको हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। जो आपने अभी फरवरी में राष्ट्रीय स्तर पर जो खेला और उसके लिए आपने जीत हासिल किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो मैम, कैसे आपकी शुरुआत हुई इस खेल को लेकर? आपने कैसे कैसे ये सारी रुचि बढ़ी इस गेम के लिए? तो थोड़ा ये सब रुचि मेरे स्कूल समय में ही, मैं जब बहुत 6th स्टैंडर्ड में थी, स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक था, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी थे, वो कुछ समय तक खेले थे, तो उनकी एक प्राइज घर में पड़ा हुआ था, एक छोटा सा कप था, उनको प्राइज में मिला था, तो उसको शीट को देखते रहते थे, मैं उसको हमेशा साफ करो देखते रहते। तो एक दिन हमारे स्कूल में एक कंपटीशन था, तो जब मेरे को भी टीचर वगैरह जैसे कि ये फिट है लेके गए, तो मेरे को रनिंग के लिए लेके गए, तो मैंने रन किया, तो थोड़ी देर में मतलब एक रनिंग करके आए तो कोई प्लेस नहीं मिला, तो मुझे बहुत सांस चढ़ा हुआ है ऐसे, तो कोई ऐसे कुछ शॉर्टपुट फेंक रहे थे, तो मुझे मालूम भी नहीं था, बोले गोला फेंक रहे, तो हम बोले, मैडम बोले कि जाओ आपको 400 मीटर दौड़ना है। हम बोले कि मैम ऐसा है कि मैं दौड़ूंगी नहीं, वो कुछ फेंक रहे हैं ना मैडम, मैं फेंक लूंगी, जितना वो लोग फेंक रहे मैं उतना फेंक लूंगी। तो मैम बोले अच्छा ठीक है। मैम ने फिर चेंज कर दिया, बोले कि ठीक है तुम जाके शॉर्टपुट कर लो। तो मैंने जब शॉर्टपुट किया तो उसमें मेरा फर्स्ट प्लेस आया। ये मेरा स्कूल जर्नल था, स्कूल जर्नल में, तो मैं उसमें वो फर्स्ट जो मेरे को मेडल मिला, फर्स्ट वो मेडल में जो फर्स्ट सेरेमनी हुआ, वो मेडल पहन के मैं पूरा बहुत खुशी हुई। वहीं से आपको ये इंस्पिरेशन मिला कि आगे कुछ करना है, यहीं से शौक बड़ा होगा। जी जी। तो मैम, ये आप शायद दिल्ली से बिलोंग करती हैं जी प्रॉपर, तो यहाँ बाद में आई हैं शायद। जी। तो आपकी शुरुआती जो पढ़ाई या खेल हुआ सब वहीं से शुरुआत? सब मैं दिल्ली में है, मेरा बर्थ दिल्ली का, स्टडी भी दिल्ली की है, मेरा पूरा फैमिली दिल्ली में ही है। ओके मैम, तो ये बताइए, हम जानते हैं कि आप हमारे देश, जिले सभी का नाम रोशन की हैं बहुत ही अच्छे से। आपसे बहुत सारी महिलाएं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं और इंस्पिरेशन, मतलब आप उनके लिए इंस्पिरेशन हैं बहुत ज्यादा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि आप फॉरेन कंट्रीज में भी गई हैं, वहाँ का कुछ बताइए, कैसे ये सारी चीजें? जैसे कि मैंने बताया कि ये सिलसिला जब वो स्कूल नेशनल से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद फिर इंटर जोन हुआ, इंटर जोन के बाद फिर हम लोग का स्कूल नेशनल, ऐसे करते करते नेशनल करते करते मैं आज इस मुकाम में आई कि मैं आज एशिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, एशिया मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। एशिया में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ काफी सालों से, और मास्टर्स में, और उसी टाइप से मैं स्कूल नेशनल में गई थी, स्कूल में मेरा प्लेस, और उसके बाद इंटर जोन में मेरा प्लेस आया, देन फिर उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, ऐसे करते करते उसी यहाँ पे मेरे को यहाँ पर एनसीएल में जॉब के लिए ऑफर आया स्पोर्ट्स कोटा में, तो मैं यहाँ स्पोर्ट्स की जी यहाँ, तो यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट जब मतलब कंटिन्यू रहा मेरा स्पोर्ट्स। बट एक बहुत अच्छी चीज मैं इसका श्रेय देना चाहूंगी मेरी एनसीएल को। मेरी एनसीएल ने मेरे को मतलब बहुत मोटिवेट क्या कि उन्होंने हर साथ दिया है मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए, टाइम ऑफ देना, और कभी मुझे रोका नहीं। अभी भी आप वहाँ पे जॉब करते हुए भी जाती हूँ मैं अभी स्टिल। मैं जब से मैंने ज्वाइन किया तब से लेके आज तक मैं ऑल इंडिया चैंपियन हूँ, और मैं अपने एशिया का मेरा अपना रिकॉर्ड है, और शुरू से ही मतलब मेरा ये रुचि स्पोर्ट्स में था।
करना क्या था, मतलब स्पोर्ट्स करना था ये नहीं मुझे मालूम था। मुझे एक ये था बस आपको कि पे कुछ मिला, करना, हाँ, चलते गए चलते गए कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है। क्या करना है मुझे मालूम, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी मैं अपनी मिडिल क्लास फैमिली से और पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटी एज में ही, जैसे मतलब 18-19 के हुए तो जल्दी शादी हो जाती है। तो ऐसा यहाँ भी होता है मैम, हाँ, कि भारत का तो है ही ऐसा, है ही ऐसा, कल्चर ही वही है। कल्चर ही। तो फिर लेकिन जब मैं स्कूल टाइम में थोड़ा खेलने लगी, पेपर्स वगैरह में नाम आने लगा, न्यूज़पेपर में उस समय, तो बहुत मतलब पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता था। तो हमारे भी ऐसे ही रिश्ता, जैसे छोटी एज में मैं जो 10th 12th में पहुंची थी तो रिश्ते आने लगे। तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को कुछ करना है, कुछ करना है। तो इसके चलते मेरे पेरेंट्स में मैं ही पहली लड़की थी जो पूरा मतलब चेंज कर दिया घर का माहौल, कि मैं नहीं लड़की कुछ खाली शादी ही नहीं करना है, उसको पढ़ाई भी करके साथ साथ स्पोर्ट्स करके कुछ कर सकते हैं। जब फिर मैंने ऐसे स्पोर्ट्स जब स्टार्ट किया, जब किस एक मुकाम लिया कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बनाया, दिल्ली स्टेट का रिकॉर्ड बनाया डिस्कस थ्रो में। फिर धीरे धीरे करते करते मेरे घर वालों ने भी मेरे पे मतलब बहुत विश्वास करके, मेरी मम्मी ने, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई कि हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पे लेडीज लोग नहीं बोल पाती, जेंट्स लोग कर दिया, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, उन्होंने बहुत साथ दिया और मैं आज इस मुकाम में हूँ। वहां से करते करते आज यहाँ तक जो पहुंची हूँ, तो वो कुछ करने की लालच में ही, उसी से मैं आज इंटरनेशनल हो गई, मुझे नहीं पता चला। इसीलिए मैं यहाँ की जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं, कहीं भी जाती हूँ, मैं सबको यही बोलती हूँ, सबको कि कभी भी ये सोचो कि हम कैसे स्टार्ट करें, बहुत बड़ी चीजें नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। बस एक कदम आप बढ़ाएंगे, 4 हाथ आपको मिलेंगे, पर आपको कौन सा सही हाथ पकड़ना है वो आपको पता होना चाहिए। और एक कदम आपको बढ़ाना, फिर उसके बाद आपको रास्ते खोलते चले जाएंगे, बस मेहनत करते जाएं। बिल्कुल मैम। इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट आपकी फैमिली, टीचर्स, दोस्त सभी के रहे होंगे। सभी के। मैम आप यहाँ पे सिंगरौली में अब तक मैं जब से जानती हूँ आपको, तो बहुत सारे ऐसे आपकी गोल्ड मेडल या मेडल रहे हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा इधर, तो ये सारे मेडल हैं जो आप, तो क्या ये सिर्फ भारत के हैं कि फॉरेन कंट्रीज के भी हैं इसमें? नहीं, इसमें मतलब ये तो फिलहाल अभी ये मेरे कुछ नेशनल के हैं, कुछ मेरे कोल इंडिया के हैं। तो हम लोग को मेडल मिलता है नेशनल में। जब मैं एशिया में जब से मैं जाना शुरू की हूँ, एशिया में मैं गोल्ड मेडल, क्योंकि हमारे मैं जब मास्टर्स में जाती हूँ, मास्टर्स में क्या अलग अलग एज कैटेगरीज के होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं 35 के बाद स्टार्ट करते हैं, 35 से मैं टिल आज तक 45 प्लस होती है मैं गोल्ड मेडल लेती आ रही हूँ। मैंने जब भी मैं गई हूँ, मैं एशिया में अपनी शॉटपुट, हैमर थ्रो और डिस्कस में गोल्ड मेडल ली हूँ, और हैमर थ्रो का एशिया का रिकॉर्ड मेरे नाम पे है। वाह मैम, ये तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपने अपने साथ साथ पूरे भारत के लिए मतलब गौरवान्वित किया है इस अपॉर्चुनिटी से। इससे हम लोग सभी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। तो मैम आप यहाँ पे अपने गेम के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट को भी सिखाती हैं। आपकी शायद मैंने सुना है कि क्लब में हर साल आप गेम करवाती हैं हर तरीके का, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कहते हैं कि अगर आपको कुछ मिलता है तो उसको बांटने से वो और बढ़ता है। तो ये मेरे जो गॉड सिस्टर हैं रितु भाटिया मैम, मैं उनसे सीखा हूँ। वो क्या उनसे सीखी कि वो क्या करते हैं कि जब भी होता है, कभी भी हमेशा देने की कोशिश करते हैं। वो कभी या किसी को सही सलाह हो या कुछ कहाँ पर आप प्रैक्टिस करें, क्या आपके बॉडी के हिसाब से आपको कौन सा इवेंट रहेगा, वो बहुत हर किसी की मदद करती है। तो उसके चलते ही मेरे को भी लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ। मैं दिल्ली में भी थी, तो दिल्ली में मेरे 5-6 स्टूडेंट थी, मैंने निकाला जो नेशनल लेवल पे गई। यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर भी कई बच्चों को मैंने दिया है, और बहुत सारे बच्चे अच्छे मुकाम पे गए हैं। शुरू में यहाँ जब आए थे तो इंद्रजीत जो हमारे नाम सुना है, कई बार ओलंपिक के हैं हमारे, वो ओलंपिक में जाने लगे थे। किसी कारणवश कुछ ऐसा हुआ कि नहीं जा पाए, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि उनकी लगन से कि वो एक दिन वो ओलंपिक खेल के आएंगे और अपने इंडिया के लिए मेडल लेकर आएंगे। मैम हम भी प्रार्थना करते हैं कि वो जरूर करें। तो उनके साथ हमारे यहाँ गर्ल्स भी हैं, एक लवली सिंह है और भी काफी स्टूडेंट हैं। तो वो स्टूडेंट है हमारी, जब वो आज वो जॉब करके जाती हैं और बहुत कॉन्फिडेंस है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे हर बच्ची, हर परिवार से कोई ना कोई बच्ची आगे आए, क्योंकि कहते हैं कि जब जिस घर की लेडी लीड करके या आगे बढ़ती है तो पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा।
तो मैम आप महिला हैं, महिला के रूप में एक बहुत बड़ी मिसाल हैं इस पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए और अदर कंट्रीज के लिए भी। तो मैम आप एक पत्नी हैं, बेटी हैं, माँ हैं, सब तरीके से इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए कैसे इतना सब कुछ कर लेती हैं, ये सब थोड़ा बताएं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं आज के इस दौर में जो अपनी जो सपने होते हैं उनको घर परिवार इन सारी चीज़ों के कारण कहीं कोने में रख देती हैं और कहती हैं कि नहीं कर पाएंगे। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में जज्बा है और आप चाहते हैं कि आपने कुछ करना है तो ये सब टाइम सब हो जाता है। लेकिन मैं इसके लिए बताना चाहूँगी कि पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर कैसा है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे लाइफ पार्टनर जो है श्री तिलकराज कालरा जी, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। मेरे बच्चे वो दोनों बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे को। जो मैं यहाँ पर जब आई थी वो दोनों बच्चे मेरे 3 साल के, मेरे एक्चुअली ट्विंस बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं। और जब मैं यहाँ पर ले आई तो दोनों मतलब बहुत छोटे थे, मैं अकेली थी, लेकिन बहुत ही मतलब दोनों बच्चे बहुत छोटी एज में ही बहुत मेच्योर हो गए। कभी वो भी देखते थे कि नहीं मम्मी का बहुत मम्मी की शेड्यूल है, तो जैसे सब बच्चे करते हैं कि नहीं आपको घर में ही रहना है, हमको रहना है। बच्चे भी गेम में हैं? मेरे बच्चे दोनों स्पोर्ट्स में हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे हस्बैंड वो भी वॉलीबॉल के नेशनल रेफरी भी हैं और नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, और मेरी बेटी नेशनल प्लेयर है, और बेटा भी मेरा फुटबॉल में आज नेशनल है, वो यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल रहा है। और मैं बताना चाहूँगी कि एजुकेशन भी मैंने दोनों बच्चों को स्पोर्ट्स एजुकेशन में ही डाला है। तो मेरी बेटी जो है गार्गी कालरा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी कॉलेज से बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस कर रही है। फाइनल ईयर के एग्जाम है, अभी देने थे तो लॉकडाउन के चलते लेट हो रहे हैं। और बेटा भी मेरा इलाहाबाद से स्वायत्त यूनिवर्सिटी से ही वो भी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कर रहा है। और मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी हो, एक स्वस्थ आपको रहना है तो स्पोर्ट्स हो या कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स जो है बहुत 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 अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हमारे लाइफ के लिए। बहुत अच्छी बात है मैम, और बहुत अच्छी सोच भी है। तो मैम आगे क्या प्लानिंग है आपका? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि अभी आने वाले टाइम पे जुलाई माह में अभी आपका शायद है कहीं पे। हाँ जाने का था, लेकिन वो कोरोना के चलते वो अभी तो फिलहाल सब स्पोर्ट्स बंद है, सब पोस्टपोन हो चुका है। तो मेरे को एशियाड जाना था, सॉरी मेरे को वर्ल्ड के लिए मेरा क्वालिफाई हो गया था, तो लेकिन अभी किसी कारणवश कोरोना के चलते अभी वो पोस्टपोन हो गया। अब जब नेक्स्ट डेट आएगी तो आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं अपने साथ साथ और भी बच्चियों को और बच्चों को प्लस लेडीज को भी मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग हेल्दी रहें, कुछ ना कुछ स्पोर्ट, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। तो उसके चलते बहुत से लोग मेरे को आइए मैम थोड़ा सा लीजिए, बताइए। मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ उन्हीं में से, मुझे भी आपने सिखाया बहुत, मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ आपसे। बहुत बार आपने मेरे मतलब हम लोगों को सिखाया है स्कूल में गेम, तो मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी एक तरीके से। आप हम सभी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मैम। तो आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगी मैम कि क्या करना चाहिए उन महिलाओं को जो अभी जो आपकी तरह जिम्मेदारियां संभाल तो रही हैं लेकिन शायद वो अपने शौक को पूरा नहीं कर पाई, या फिर अपने सपने को जो उनका बना हुआ है एम उसे कहीं छोड़ आई हैं, उनके लिए लास्ट मैं जानना चाहूँगी। अगर उनका एम पक्का है तो कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं सकती है। ये एक उनके लिए बहुत जरूरी है। घर के काम, घर में आप देखिए जितने देर रहेंगे आपको उतना ही काम बढ़ता रहेगा, करते रहेंगे। आप उसको मैनेज करके चलिए, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको शुरुआत करनी है। हाँ, कुछ फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम है रहता है कि किसी की फैमिली बड़ी है या कुछ उनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो नहीं निकल पाते। तो मैं ये कहूँगी अगर उनको फिजिकली कुछ भी करना है, 24 घंटे में आपके पास 7 घंटे तो आप सोने के लिए हैं, बाकी मान लीजिए 10 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो कहीं तो दिन में 1 घंटा कहीं भी मिले तो कुछ भी आप फिजिकली आप अपने आप को करिए। आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर में करिए। आज की डेट में सबसे बढ़िया आप म्यूजिक ऑन करिए और कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप उसको जंपिंग करिए, हाथ करिए, चला करिए। और यूट्यूब और ये सब में तो बहुत सारी चीजें हैं, नहीं भी है तो आप डांस आज की डेट में सबको आता है, सबको आता है। जब म्यूजिक बजता है सब जो नहीं भी चल भी नहीं पाते वो लोग भी डांस करना शुरू कर देते हैं। तो वो अगर आप रेगुलरली उसको थोड़ा सा आप जितना आपका शरीर
माने कि कितना कर सकते हैं उतना 1 घंटे के लिए आप कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब चीजें आप करेंगे तो उससे पीस होगा, तो आप अपने रास्ते खोज सकते हैं। खोज सकते हैं, बिल्कुल। अभी मैम ने जो भी तरीके बताएं, जो भी रास्ते बताएं और अपनी सफलताओं की जो भी बातें कही, बिल्कुल सच है। और सबसे पहली चीज कि वो किस इतनी सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए किस तरह से इस मुकाम तक पहुंची है, ये सारी चीजें जानते हुए मैं सभी महिलाओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि ये हम लोगों के लिए, हम सभी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। और किस तरह से अपने स्ट्रगल पॉइंट को रखते हुए क्या क्या फेस करते हुए आज यहाँ तक हैं। तो हम सभी मैम, हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो फिर से कि आप हमसे जुड़ी और आप जो करना चाहती हैं और जो भी सफलताएं उन सभी के लिए मैम। और अभी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। थैंक यू।